हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पीवाई प्रैक्टिस पर। पॉलिटी पढ़ रहे थे हम लोग। पॉलिटी में ये आपका एक नेक्स्ट सेशन है, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। इतना बड़ा संविधान है हमारा देश का, उसको लगभग 22 भागों में, ठीक है। मूल संविधान जो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उस समय 22 भाग, ठीक है, और 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक। तो इसमें लगभग बहुत सारे संशोधन होते रहे हैं, तो लगभग 400 के आसपास, 400 से ज़्यादा कुछ अनुच्छेद हैं और 25 के आसपास भाग हैं हमारे। गणना की दृष्टि से 22 का उसमें कुछ भाग जोड़ दिए गए हैं। सो लगभग 25 के आसपास भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, ओके। तो आज लोग भागों का अध्ययन करेंगे, किस भाग में कौन सा टॉपिक है। संविधान का निर्माण किया गया था, तो भारतीय संविधान को क्रमांक के अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया था और गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं, ओके। चलिए, तो जो भाग फर्स्ट है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ उसका राज्य क्षेत्र। तो जो संघ उसका राज्य क्षेत्र की बात की गई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान का जो निर्माण किया गया बहुत ही सोच समझ कर किया गया था। तो जो भाग एक है उसका संघ और उसका राज्य क्षेत्र का निर्माण किया गया। तो भाग एक किस अनुच्छेद से, 1 से लेकर 4 तक, ठीक, 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद की बात कही गई है। तो पहले अनुच्छेद में क्या होगा, अभी आगे मैं अनुच्छेद लूँगा, तो अभी इस वीडियो में सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि जो भाग एक है उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात चर्चा की गई है। और भाग दो में नागरिकता है, काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया। नागरिकता जो है 5 to 11, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है, ठीक। सो अनुच्छेद 5 में क्या है, और भाग दो नागरिकता से संबंधित है। चलिए, फिर आपका आता है भाग थर्ड। जो भाग थर्ड है, जो भाग थर्ड है आपका, वो आपका संबंधित है मौलिक अधिकार से। किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई थी, हमारी यूएसए से ली गई थी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कवर कराया है, और ये आर्टिकल 12 से 35 तक की चर्चा की गई है, ठीक। एक मौलिक अधिकार, ये जितने भी आर्टिकल्स हैं इन सब की चर्चा आगे की जाएगी। और फिर आपका है भाग 4 ए। भाग चार में क्या है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये 36 से 51 तक है। और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आप बता सकते हैं, आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। मौलिक कर्तव्य, ये 4 काम में ऐड किया गया है, और ये 51 काम में है, उन्होंने बड़ा आर्टिकल है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। फिर भाग 5 में आता है संघ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भाग 5 में क्या आता है, संघ। और संघ कहाँ से है, संघ आपका दिया गया है अनुच्छेद 52 से 151 तक, ठीक। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं, मौलिक कर्तव्य आपके होते हैं तो वर्तमान में 5 मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। छठा मौलिक कर्तव्य था आपका संपत्ति का अधिकार, जो 44th अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। अब इसको विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया, ठीक है। तो मौलिक अधिकार कौन कौन से, पहला है आपका क्षमता का अधिकार। कौन सा है, क्षमता का अधिकार, यह आर्टिकल 14, ठीक है। क्षमता का अधिकार 14, और समान, इसमें कई आर्टिकल 14 से 18 है। क्षमता का अधिकार है और 14 से 18 के बीच में है, ठीक है। और फिर आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 19 से 22 तक है आपका। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका आता है आर्टिकल 23 एंड 24।
और फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका आता है 25 से लेकर के 28 तक। और फिर आता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये आपका है 29, 30, 31। तो ये आपके दिए गए हैं, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व जो है आपको 36 से 51 के बीच में दिए गए हैं, 36 से 51 के बीच में दिए गए हैं। और ये आपका भाग 4 में है। भाग 4 का में दिया गया है आपका मूल कर्तव्य, क्या दिया गया है, मूल कर्तव्य, ठीक है। संघ, तो संघ में देखो 52 से लेकर के 151 तक की चर्चा, लगभग 100 आर्टिकल की बात है ना। तो इसको एक अध्याय में बांट दिया गया है। तो संघ का जो पहला अध्याय होगा वो है कार्यपालिका, ठीक है। अध्याय 2 जो संबंधित है इसका वो है संसद। इसको जो है संघ को कई अध्याय में बांट दिया गया है। इसको जो फर्स्ट अध्याय है इसको डिवाइड किया गया है कार्यपालिका, और सेकंड अध्याय आपका है संसद, ठीक है। जो थर्ड अध्याय है इसका जिसका तीसरा अध्याय है, तीसरे अध्याय में बात की गई है, तीसरे अध्याय में बात की गई है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। किसकी बात की गई है, विधायी शक्तियाँ। किसकी विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की। और अध्याय चौथे में बात की गई है संघ की न्यायपालिका, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, न्यायपालिका की बात की गई है, ठीक है। और फिर आपका आता है भाग 6, ठीक है। इसमें एक अध्याय 5 भी आता है। तो जो अब संघ है आपका ये 5 अध्याय में या 5 चैप्टर्स में डिवाइड है, ठीक है। तो जो फिफ्थ वाला आपका आता है इसमें आता है कैग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148, क्लियर है। चलिए फिर आपका आता है भाग 6 राज्य, राज्य फिर आपको डिवाइड होता है 152 से 237। फिर भाग 7 ये निश्चित कर दिया गया है आर्टिकल 238, आर्टिकल 238 ये आपका निश्चित कर दिया गया है, ठीक है। 238 में क्या था आपका, ये हटा दिया गया है, अब ये नहीं है, ओके। पहली अनुसूची से संबंधित कुछ इसमें थे भाग 7 में, तो इसको हटा दिया गया है। फिर भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, ओके, यूटी की बात की गई इसमें। और फिर 9 में पंचायतें आ जाती हैं, 243 से 243 ओ, पंचायतें कहाँ से तो कहाँ तक हैं, तो 243 ओ पंचायत 9, 243 से लेकर 243 ओ तक। फिर 9 का आता है नगर पालिकाएँ, 243 पी से लेकर 243 पी से लेकर के 243 जेड जी, ओके, जेड जी। और फिर सहकारी समिति आ जाती है 9 बी, 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड टी। और फिर आपका आता है भाग 10 जिसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की चर्चा की गई है। और फिर आपका आता है भाग 11 संघ और राज्यों के बीच की बात की गई है 245 से लेकर 263 के बीच में, ठीक है। इसमें आपकी चर्चा की जाती है संघ एवं राज्यों के बीच में जो संबंध होते हैं, इसमें विधायी संबंध होते हैं, वित्तीय संबंध होते हैं, है ना, प्रशासनिक संबंध होते हैं, इन संबंधों की चर्चा की गई है। और फिर भाग आपका जो 12 है इसमें चर्चा की गई है आपके वित्त, संपत्ति एवं समुदायवाद से संबंधित ये। और फिर भाग 13 है भारत के क्षेत्र में जो वाणिज्य व्यापार होता है उसकी चर्चा की गई है। भाग 14 जो है आपका, जो भाग 14 है, जो आपका भाग 14 दिया गया है ये अधिकरण से संबंधित होते हैं। इसमें आर्टिकल 223 का और 223 का अधिकरण होते हैं। और भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, 324 से लेकर 329 का तक। भाग 16 में कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं। 17 में राजभाषा है आपकी 243 से 351। 18 में आपात उपबंध की बात की गई है 352 से 60, ठीक है। आपका 354, 354, 356 और 360 तीन तरह के आपातकाल की बात की गई है। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल अभी 300 आर्टिकल 360 के
थ्रू लगाया जाता है, बट अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लागू किया गया है। आर्टिकल 356, जब राज्य में क्या होता है, संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तो राष्ट्रीय शासन लागू होता है। आर्टिकल 356। आर्टिकल 354 क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आपात उपबंध। फिर 19 प्रकीर्ण है आपका, और 20 में आपका संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और आर्टिकल 368। आर्टिकल 21 में क्या किया गया है, आपका अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध की बात की गई है। और 22 में आपका जो 22 है, आर्टिकल 22 संक्षिप्त नाम है, 93, 95 है, प्रारंभिक और पाठ में ये सब आगे है। फिर अनुसूची आपकी आती है, 12 अनुसूचियाँ आपकी। ठीक है, तो इस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। देखो, पहला क्वेश्चन है, तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो कितने भागों में विभाजित किया गया है, 22 भागों में विभाजित किया गया है। क्लियर है, गणना की दृष्टि से 22 भागों। ठीक है, भारतीय संविधान को क्रमांक के अनुसार 22 भाग और गणना की दृष्टि से 25 भाग हो गए हैं। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। नागरिकता, नागरिकता का कौन सा भाग था, भाग सेकेंड सम्मिलित है। मौलिक अधिकार भाग थर्ड सम्मिलित है। ठीक, मौलिक कर्तव्य 6A ये गलत है। मौलिक कर्तव्य किसमें थे आपका, ये था आपका 4th A में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किसमें था, 4 काम में। 51 आर्टिकल 51 का। राज्य भाग 6 में है, संघ भाग 5 में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो वो आपके हैं भाग 9। ठीक है, 9 में बात की गई है। जो पंचायतें हैं, ये 73 73वें संविधान संशोधन 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया था, और ये 24 अप्रैल 1993 को ये लागू किया गया था। इसमें 3 पंचायतें होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी पंचायतें होती हैं, राज्य में जो होती है ग्राम, और फिर ब्लॉक लेवल की, फिर जिला स्तर पे होती है, पंचायतों का गठन किया जाता है। क्लियर है, इसमें और भाग हम लोग देख लेते हैं। जो भाग आपका 10 है, ये सही आंसर है। जो भाग 10 है, तो भाग 10 में किसकी चर्चा की गई है, अनुसूचित एवं जनजाति SC ST क्षेत्र की बात की गई है। और भाग जो आपका 12 है, उसमें क्या बात की गई है, वित्त, संपत्ति एवं संविदाओं की बात की गई है। और जो भाग 11 है आपका, उसमें क्या बात की गई है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की बात की गई है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया कि जो भाग 11 है, तो क्लियर है कि भाग 11 है। भाग 11 जो होता है संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात करता है। तो उसमें संबंध कौन कौन से होते हैं, विधायी, वित्तीय, प्रशासनिक। तो पूछ रहा है विधायी संबंध, तो C ऑप्शन हट जाएगा और D ऑप्शन हट जाएगा। अब बचा ऑप्शन A और B। तो भाग 11 अध्याय 1, भाग 11 अध्याय 1, इसमें जो बात की गई है वो विधायी संबंध के बारे में बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक। ठीक है, और अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध, कौन से, प्रशासनिक संबंध के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 256 से लेकर के 263 तक। ठीक है, 256 से लेकर 263। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। 2 अध्याय हैं इसमें, भाग 11 में 2 अध्याय हैं। ठीक है, वित्त नहीं है, वित्त का भाग 12 में बात किया गया है, इसमें वित्त नहीं है। इसमें केवल 2 है, एक विधायी है और दूसरा आपका प्रशासनिक है। तो अध्याय 2 में आपका प्रशासनिक है,
और प्रशासनिक का जो अनुच्छेद है 256 से लेकर के 263 तक है, ठीक है। और अध्याय फर्स्ट में कौन सा है? अध्याय फर्स्ट में आपका है 245 से लेकर के 255 तक, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं अध्याय, तो ये का राइट आंसर है। तो भाग 12 अध्याय फर्स्ट में क्या है? भाग 12 अध्याय फर्स्ट में कौन से हैं? वित्त की बात की गई है। और वित्त कहाँ से है? 264 से लेकर के 291 तक चर्चा की गई है, ठीक है। और अध्याय 2 में क्या है? उधार लेना। भाग 12 अध्याय 2 में उधार लेना, ठीक है। तो ये 292 से लेकर के 292 से लेकर के 92 और 93, 293। तो 92 में क्या है? भारत सरकार द्वारा उधार लेना, और 93 में क्या है? राज्यों द्वारा उधार लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? दूसरा भाग हमारा नागरिकता का होता है, तो दूसरा भाग नागरिकता का होगा, और तीसरा भाग मौलिक अधिकार का होता है। चौथा का ये आपका होता है, क्या होता है? मौलिक कर्तव्य, तो यही सही है। और संविधान का जो 5वां भाग होता है वो क्या होता है हमारा? ये संघ से संबंधित होता है। 5वां भाग हमारा होता है संघ से संबंधित। और डीपीएसपी जो आपके होते हैं ये आपके होते हैं भाग 4। भाग 4 में आपका क्या होता है? डीपीएसपी, ओके। चलिए कौन सा सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग सेकंड में है, बिल्कुल सही बात है। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 ये सुमेलित नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र जो होता है आपके होते हैं भाग 5 में। किसमें होते हैं? भाग 5 में। नगर पालिकाएं 9A में है। निर्वाचन भाग 15 में आपका। अच्छा, संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है तो ये आपका 8 में है, ठीक है। किसमें है? 8 में है। और केवल संघ की बात की गई ये आपका 5 में है, ठीक है। और भाग 7 आपका निश्चित कर दिया गया था, इसको निकाल दिया गया था, ठीक है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको हटा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। मिलान करना है तो मिलान कर दीजिए। देखें मूल कर्तव्य क्या है आपका? C4 होगा, तो C4 कहीं दिख रहा है इसमें? देखिए C4 आपका एक ही है, तो C4 एक ही इसमें है, तो सीधा आपका ए वाला राइट हो जाएगा। तो A3 तो ये पंचायत हो जाएगा 9, और C4 ये मूल कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है। और क्या है आपका 8B1, तो ये आपका 8 हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र, ओके। और D2 9A नगर पालिका हो जाएगी, क्लियर हो गया। फिर आपका आता है कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। पंचायत भाग 9 में है, सुमेलित है। नगर पालिकाएँ भाग 9 का में है, और सहकारी समितियाँ भाग 9 का में है। अधिकरण क्या होते हैं? ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हम जो है ये सब इसमें ऐड कर दिया था, ओके। तो इसकी कोई बात ही नहीं है। भाग 14 का में जो व्यवस्था की गई है, भाग 10 में किसकी व्यवस्था की गई है? इसमें SC/ST क्षेत्र की बात की गई है, ठीक है। और जो अधिकरण की बात की गई है ये भाग 14 का में बात की गई है। आर्टिकल कौन से हमारे? आर्टिकल हमारे कौन से हैं? 323 का एंड 323 खा की बात की गई है, ये हमारे आर्टिकल की बात की गई, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा है, सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 11, संघ की बात हो रही है तो संघ हमारा भाग 5 में है। संघ हमारा किसमें? भाग 5 में है। तो संघ हमारा भाग 5 में है, सो C4 एक ही में है, देखो 11 का ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार किसमें है? तो 3rd में है, तो A2
बस हो गया आपका। मौलिक कर्तव्य, आपात उपबंध, भाग 18। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य 4 का सही है। राज्य भाग 6 सही है। संघ राज क्षेत्र कौन सा है? संघ राज क्षेत्र, ठीक है। भारत का महान्यायवादी, ये आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 में क्या गिवन है? तो ये आपका नहीं है। आर्टिकल 13 में गिवन है कि भारत के भीतर वाणिज्य, व्यापार और समागम संबंधी उपबंध किए गए हैं। भारत का जो महान्यायवादी होगा ये आता है 76 आर्टिकल, तो ये संघ के अंतर्गत आता है, तो ये आपका सम्मिलित नहीं है। ठीक है, फिर आता है आपका मिलान करने के लिए, निर्वाचन किसमें है? राजभाषा। सो क्वेश्चन नंबर 13, जो निर्वाचन है भाग 15 में है, तो भाग 15 कहाँ पर है? A4, A4 कहाँ पे है? बी में है आपका। ठीक है, केवल ए में एक ही 4 है, बी, तो आपका बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो निर्वाचन A4, संविधान का भाग 16, तो जो संविधान का भाग 16 है ये B3 कुछ विशेष वर्गों की बात करता है। ठीक है, तो ये B3 हो गया आपका। C2 ये कितना है? भाग 17, तो ये राजभाषा से संबंधित होता है। ठीक, और भाग 18 की बात होती है या बात उपबंध की बात होती है? भाग 16 किससे संबंधित है? अभी हमने बताया कुछ विशेष वर्गों से संबंधित है। किससे? विशेष वर्गों से संबंधित है। ओके, अब वित्त आयोग की बात करते हैं। तो वित्त आयोग जो है आपका ये किसमें है? ये 280 में भी है, भारत सरकार का वित्त आयोग। और राज्य का जो वित्त आयोग होता है, प्रशासनिक अधिकरण आपका किससे है? ये भाग 14 का में है, 323 का और 323 खा। अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल 312 में है। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की चर्चा की गई है। अखिल भारतीय सेवाएं कितनी होती हैं? 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS। चलिए, तो ये 14 क्वेश्चन थे